कई लोग हैं ना, दे आर वेरी ओवर स्पिरिचुअल। आप उनके सामने प्रार्थना करोगे ना, प्रभु मुझे घर दे, आपको देखेंगे। क्यों? व्हाट इज रॉन्ग? क्या गलत है इसमें? आपको क्या लगता है अगर आप प्रभु को बोलोगे प्रभु मेरे जॉब को ऊंचा कर, मेरे बिजनेस को ग्रो कर, वो आपसे नाराज होगा? वो आपसे दुखी होगा? नो। जानते हो वो हर्ट कब होता है? जब वो ये देखता है कि आपको इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उन्हीं चीजों के लिए सिर्फ पैशन है। आप जानते हो यीशु ने पूरी रात प्रार्थना की कि पिता मैं दुआ करता हूं, मैं नहीं कहता कि तू उन्हें उठा, पर मैं कहता हूं तू इन्हें दुष्ट से बचा। सेकंड यीशु की प्रार्थना यह थी कि ये शैतान और संसार से बचे। अब आराम से पढ़िए। और जानते हो ये होने के बाद क्या हुआ? ये होने के बाद फाइनली वो गसमनी में आया। अगर आप देखो ना, यीशु ने लगभग अपने मरने से एक रात, पूरी रात दुआ में बिताई है। थर्ड टाइम जब वो गसमनी में आया, अब जानते हो क्या हुआ? अब उसके चेले उसके आसपास थे। अब देखो उसने क्या किया। 9 को अलग किया, 3 को अपने साथ लिया। अब जानते हो जीसस ने ग्रुप क्यों बनाए थे? यीशु ने ग्रुप क्यों बनाए थे? जानते हो उन तीनों में अच्छी बात क्या थी? इवन आपको यहां पर नहीं, आपको और भी कई जगहों पर ये आपको एक साथ दिखाई देंगे। आप जानते हो याईर के घर में भी ये तीनों थे, एलिया और मूसा के टाइम पे भी ये तीनों थे। क्यों? आप जानते हो क्यों? मैं आपको उनकी क्वालिटी बताता हूं। उसकी वजह से प्रभु ने इन्हें अपने साथ रखा था। जानते हो क्वालिटी क्या थी? कितने लोगों ने कभी ये वर्ड सुना है? हार्मनी। हार्मनी ये इंग्लिश वर्ड है। हार्मनी का मतलब होता है चीजें क्रमानुसार बताना। आपको पता है ना, बाइबल क्रमानुसार नहीं है, बाइबल आगे पीछे है। आप देखोगे स्वर्गदूत जकरिया के पास आया, ये आपको मती में मिलेगा ही नहीं, ये आपको लूका में मिलेगा। गुमराह पुत्र की स्टोरी सिर्फ आपको लूका में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। 5000 लोग को यीशु ने खाना खिलाया, ये आपको 400 समाचारों में मिलेगा। हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है हर चीज को विस्तार से बताना कि पहले ऐसा हुआ, 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 फिर ऐसा हुआ। इसे कहते हैं हार्मनी। जब मैंने हार्मनी रीड की, किसी किसी बाइबल के अंदर वो मिलती है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बाइबल है, उसका नाम है द ओपन बाइबल। आप वो परचेस कीजिए, आपको उसमें हार्मनी मिलेगी, आपको इंडेक्स में पता चलेगा। आप जानते हो मैंने हार्मनी में क्या पढ़ा? एक दिन जब एलिया और मूसा और यीशु वहां मिले, तो वहां पर पतरस, याकूब, यूहन्ना ने ये सब देखा। आप जानते हो जब वो नीचे उतरा यीशु, तो उस चेलों को उसने कहा मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा। आप जानते हो पतरस ने उसका हाथ पकड़ के उसे साइड में लेके जाके कहा नहीं, आपके साथ ऐसा कभी भी ना हो। जानते हो यीशु ने उसे क्या कहा? शैतान दूर हो मुझसे। आप जानते हो जब मैं ये पढ़ रहा था, शैतान, जीवन में कभी आपको किसने शैतान कहा है? तू है ही शैतान। मजाक में नहीं, सीरियसली। मजाक में बहुत लोगों ने कहा है तू बदमाश है, तू ये है, तू वो है। सीरियसली ब्रदर आप लूसीफर हो। कभी आपको किसी ने कहा है ब्रदर आप इब्लीस हो? किसी ने नहीं। और मैं आपको लिख के देता हूं, जिस भी व्यक्ति ने कहा वो आपके चर्च का अंतिम दिन होगा आपका। नेक्स्ट डे घर जाके आप मैसेज करोगे बाय 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 बाय, क्या हुआ ब्रदर, मैं नहीं चल सकता आपके साथ, आपने मुझे ठेस पहुंचाई है। जानते हो जब पतरस को यह कहा गया हे शैतान मुझसे दूर हो, जानते हो उसके बाद हार्मनी में क्या लिखा गया? उसके नेक्स्ट चैप्टर के बाद यीशु ने एक शिक्षा दी, जो कोई मेरा मांस न खाए, जो कोई मेरा लहू न पिए, उसमें जीवन नहीं है। सब लोग चले गए। पतरस को प्रभु ने और चेलों को कहा, प्रभु ने तुम्हें जाना है तुम भी जाओ। जानते हो पतरस ने क्या कहा? कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास हैं। लिसन लिसन लिसन, कौन सी अनंत जीवन की बात? शैतान कहा है तुझे उसने? कितने लोग हैं यहां पर, आपको कोई डांटे उसके बाद भी आप उसके प्रति पॉजिटिव बने रहते हो? ये रीजन था वो उनको अपने साथ रखता था।
इधर आप किसी को डांटो, सामने कहेंगे हाँ ब्रदर आई एडमिट, मैं गलत हूं भाई, मैं गलत हूं। तो एक हफ्ते से मिला क्यों नहीं था? मुझे हर्ट हुआ था। प्रभु ने इन्हें रिजेक्ट नहीं किया, प्रभु ने इन्हें अपने करीब नहीं आने दिया। कई लोग मुझे भी सोचते होंगे, भाई आप 3-4 लोगों को हमेशा अपने साथ लेते हो, यही कारण है? कुछ भी बोलो उनको। लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुतों को देखा है। एक बहन ने बोला, आप मेरे बड़े भाई हो, प्रेमानी भाई आप मेरे बड़े भाई हो, आप मुझे डांटो, चिल्लाओ, चमाट मारो, मैं आपकी बहन हूं भैया, मैं आपके घर की सदस्य हूं, ये हूं वो हूं, वो इतना। और मैं अंदर से एक दिन मैंने डांटा, उसके बाद कभी कलीसिया में ही नहीं दिखी है। प्रभु मेरा गवाह है। बॉम्बे की है वो बहन। एक बार मैंने उनको डांटा था, टिकटॉक मत बना, चिल्लाया मैंने उस पर। वो टिकटॉक के दिन थे, आपको पता है ना, वो पागल लोग सब उधर ही रहते, जो भी संखी हैं, जिनका चिट ठिकाने पे नहीं है, हाँ वो सब उधर ही बैठे रहते हैं। कुछ भी करेंगे, कपड़े उतारेंगे, लड़के लेके आएंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं। चलिए परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी, टिकटॉक ही बंद हो गया। लिसन, अब मेरी दुआ है पबजी भी बंद हो। यस, दुआ कीजिए बंद होगी। दुआ कीजिए मुंबई में वैश्यावर्ती बंद हो। दुआ कीजिए कोई किसी को अपना जिस्म न बेचना पड़े, खुदावन हर एक को बरकत दे अपनी। यस, आपको लगता होगा ब्रदर मैं प्रार्थना करूं कुछ होगा? द बाइबल सेज धर्मी जनों की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। आपकी तरह ही ब्रश करता था वो, आपकी तरह ही खाना खाता था, आपकी तरह ही उसे स्ट्रेस आता था, आपकी तरह ही वो कभी डरता भी था। द बाइबल सेज वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। और उसने एक दिन आकाश से कहा, हे आकाश, जब तक मैं न कहूं तुझ में से बारिश नहीं होगी। ये लोग कहते हैं, जो बाल के पुजारी हैं, ये कहते हैं ये मौसम को कंट्रोल करता है इनका खुदा। आज मैं बताऊंगा इनको कि हमारा खुदा कौन है। जब तक मैं न कहूं तू कभी भी पानी न बरसाना। और बाइबल बताती है 3.5 साल तक झरोखे बंद हो गए। और जानते हो जब वो अहाब के सामने जाता है, अहाब कहता है क्या किया है तूने, सूखा। जानते हो वहां पर खड़े होकर क्या कहता है, मेरे कहे बगैर एक बूंद नहीं आएगी। कोई बड़ी बात नहीं थी उसके लिए। हमारी तरह टेंशन में रहता था वो कई बार। कभी तो खुदा से कहता था मुझे मार दे। ब्रदर कौन था? एलाइजा। पढ़िए याकूब ने क्या लिखा है, तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। जानते हो उसे किस चीज में बिलीव था? वो जानता था मैं खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति हूं। एक दिन अहाब उसे कहता है तू किधर से आता है? बोलता है आई स्टैंड बिफोर द लॉर्ड, मैं खुदा के सामने खड़ा रहता हूं। वो जानता था मैं उसके सामने जीवन जीता हूं, मैं जो कहूंगा ना वो मेरी बात मानेगा। और 3.5 साल तक लिखा है झरोखे बंद थे। विगिलस्वर्थ एक दिन एक घर में गए, एक व्यक्ति मर गया था। विगिलस्वर्थ ने सबको कहा रोना बंद करो। वो रोए जा रहे थे। विगिलस्वर्थ साइड में से खड़े हो गए थे। किसी ने कहा दुआ के लिए आए हो ना तो दुआ तो करो। जानते हो उसने क्या कहा? इतने अविश्वास के बीच में कार्य नहीं कर सकते।